ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र में जो मुक्ति प्राप्ति का हेतु कोई गुरु होगा ऐसे कहने वाले के प्रति कहते हैं गाथा 75 में, आत्मा ही आत्मा को देहादिक में दृढ़ आत्म भावना के कारण जन्म मरण रूप संसार में भ्रमण करता है और आत्मा में ही आत्मबुद्धि के प्रकर्षवश मोक्ष प्राप्त कराता है। इसलिए निश्चय से आत्मा को ही गुरु मानना यही एकमात्र उपाय है और वास्तविक सच्चा गुरु और कोई नहीं है। जब गुरु की बात बताई, निश्चय की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से बाहर के गुरु होते हैं। गुरु में कुगुरु, अगुरु और सदगुरु और कुल गुरु की भी परंपरा चलती है कि कुगुरु जो सिर्फ बाहर और बाहर की ही बातें बताए वह कुगुरु है, और जो सिर्फ परंपरा से ही धर्म बताए वो कुल गुरु है। जो सिर्फ क्रिया और क्रिया में ही धर्म बताए वो अगुरु है, और जो सिर्फ और सिर्फ स्वरूप और स्वभाव में अपनी आत्मा में ही धर्म बताए वह सद्गुरु है। ये हुआ व्यवहार की अपेक्षा से कथन। अब देखो, ये बाहर के 4 गुरु जिनको जैसे भी मिले, हर एक के अपने अपने ऋणानुबंध से, अपने अपने उदय से उसको वैसे गुरु मिलते हैं। वैसा पंथ कहे या वैसा संप्रदाय कहे, वैसा मत कहे, सबको अपने अपने उदय से मिले। अब ये बाहर के गुरु मिलने के बावजूद सारे जीव उस अपेक्षा से यानी अपने गुरु के अनुसार चल नहीं पाते हैं। 99.99% ये देखने में आता है। जैसे अपन यहाँ भी बात करें, हमें तारण स्वामी मिले, किसी को कुंद आचार्य मिले, किसी को और कोई गुरु मिले, किसी को अभी वर्तमान में कोई आत्मा की बात कहने वाले ऐसे कोई गुरु मिले, ऐसे जिनको गुरु मिले उन गुरुओं का हम स्वीकार कितना कर रहे हैं। उनके वाणी तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। वाणी पढ़ना, सुनना, उनके दर्शन कर लेना या उनकी कोई सेवा कर लेना, ये वास्तविक सच्चा धर्म नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा से जो है अपनी जगह ठीक है। जब मोक्ष मार्ग की बात आती है तब सिर्फ और सिर्फ निश्चय की ही बात आती है, क्योंकि बिना निश्चय के मोक्ष मार्ग है ही नहीं। अब यदि हम उनको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या हम उनका सच्चा विनय कर पा रहे हैं? अभ्यंतर तप में जो पहला तप प्रायश्चित, उसके बाद बताया विनय और उसके बाद बताया वैयावृत्ति। अभ्यंतर 3 तप, जो 12 तप है, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तप, यानी 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। यहाँ जो विनय की बात बताई है, क्योंकि अभ्यंतर तप है, तप में बाहर की बात आएगी ही नहीं, पहली बात। इसलिए हमारे वृद्धजनों की, साधु संतों की वगैरह सेवा करना, इसका नाम परमार्थ विनय नहीं है। समझना बात को। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार जी की कौन सी ये चरणानुयोग चूलिका, ज्ञेय प्रज्ञापन, ज्ञान प्रज्ञापन, ज्ञेय प्रज्ञापन और चरणानुयोग चूलिका, ऐसे 3 अधिकार प्रवचन सार जी में दिए हैं। उसके चरणानुयोग चूलिका में स्पष्ट बताया, साधु के लिए बताया, भावलिंगी मुनि के लिए, कि यदि भावलिंगी मुनि
अर्थात उपाध्याय जो उपदेश देते हैं, आचार्य जो संघ की व्यवस्था करते हैं या शास्त्र लिखते हैं, ये जो महापुण्य का काम भी स्वरूप की अपेक्षा से पाप है। स्पष्ट पाप लिखा है वहाँ भावलिंगी मुनियों के लिए, क्योंकि जिस क्षण वो अपने स्वरूप से बाहर है वो क्षण अधर्म का है। और इतनी गहरी बात लिखी है तो हमें ये विचार करना है कि हमारी अभी स्थिति क्या है। और जब गुरु की बात आई, वास्तविक हर जीव स्वयं का गुरु स्वयं ही है, क्योंकि इतना पढ़ने सुनने की बात वो वही करता है जो वो चाहता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, कितनी बातें मान रहे हैं हमारे गुरुओं की, मान कितनी रहे हैं। हम तो कहते हो नहीं, हम तो मानते हैं। विचार करें, भावलिंगी संत मुनि ज्ञानी पुरुष न अपनी सेवा की बात करेंगे, न अपने पूजा की बात करेंगे, न किसी क्रिया विशेष की बात करेंगे। ज्ञानी पुरुष भावलिंगी संत वो हैं यदि उपदेश भी देंगे, इसलिए यहाँ कहा तू स्वयं भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है, तुझे कहीं भी बाहर देखने की जरूरत नहीं है। और यदि फिर भी तू बाहर देख रहा है, बाहर सुख और बाहर परमात्मा और बाहर ही गुरु आदि को ढूंढ रहा है, तो तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है। तू हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहा है, अर्थात हमारा अविनय कर रहा है। ये कौन कहेंगे? सद्गुरु कहेंगे। सद्गुरु कभी नहीं चाहेंगे कि तू हमारी आराधना करे। सद्गुरु तो उसे कहा कि जो खुद की आराधना करे, तारे और दूसरों को कहे कि तू तेरी आराधना कर, मैं मुझे देख रहा हूँ, तू तुझे देख, तू मुझे देखेगा तो तू तेरे से दूर हो जाएगा। इसका नाम है सद्गुरु। इसलिए तारण तरण, तारने वाले और तीरने वाले, जो खुद तीर रहे हैं और दूसरों को किस अपेक्षा से तार रहे हैं, इस बात को कहकर कि तू अब हमारे से भी उपयोग को हटाकर, बाहर के देवगुरु शास्त्र से भी उपयोग हटाकर, जो तेरे देव भीतर में जो परमात्मा बैठा हुआ है, जो तू स्वयं है, उसके वहाँ दृष्टि कर। और उसके वहाँ दृष्टि यदि दृढ़ हो जाए तो बाहर दृष्टि जाएगी, जा ही नहीं सकती। और बाहर दृष्टि जा रही है, इसका मतलब यही हुआ कि हम अपनी तरफ, अपनी दृष्टि स्वयं की तरफ दृढ़ नहीं कर पा रहे हैं। सीधा सा निर्णय तो यही है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा देहादि में दृढ़ आत्मबुद्धि करता है, देह आदि यानी पुद्गल में, और पुद्गल के निमित्त से होने वाले मोह राग देश के भाव में जो मैं और मेरापना कर रहा है, वह जन्म मरण रूप संसार में भ्रमण करता है। अर्थात आत्मा ही अपने आत्मा को स्व अपराध से, स्वयं के दोष से संसार से भटकाता है। तो दोष किसका हुआ? कर्मों का हुआ, दूसरों और किसी का हुआ? किसी का दोष नहीं है, हमारा स्वयं का दोष है। और हमारा ही दोष है, निकालना किसको पड़ेगा? स्वयं को ही निकालना पड़ेगा। कोई निकालने आने वाला नहीं है। तीनों लोक में, तीनों काल में किसी की ताकत नहीं है कोई मुझ में स्थिर करा दे। लेकिन वो ताकत मुझ में पड़ी हुई है कि मैं अपने से अपने में स्थिर हो सकता हूँ। हर जीव में वो ताकत पड़ी हुई है। जो भी परमात्मा बने, इस मार्ग से ही तो बने। इसलिए कहा गया, अमृतचंद्राचार्य कहते हैं, जितने भी सिद्ध हुए, हो रहे हैं और होंगे, इस भेद विज्ञान की कला के आधार से जिन्होंने अपने स्वभाव का और स्वरूप का आश्रय लिया और जो अपने अनंत काल के लिए उसमें लीन होने का जिन्होंने पुरुषार्थ किया, वही हुए और वही होंगे। और यदि हमें भी होना है तो हमें भी वही करना पड़ेगा जो उन्होंने किया और जो उन्होंने बताया।
अब थोड़ी यहाँ श्वेतांबरों की मान्यता में फर्क आता है। क्या आता है? वो कहते हैं कि जो किया वो करना या जो बताया वो करना। क्या करना बोले? जो किया, किन के? ज्ञानी पुरुषों की नहीं, परमात्मा की बात चल रही है। यानी जो भी परमात्मा बने, अर्थात जिन्होंने केवल ज्ञान पाया, उन्होंने जो किया वो करना कि जो कहा वो करना? क्या करना बोलो? हाँ, जो कहा वो नहीं करना। वास्तविक दो हम अपन की करेंगे तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो मेरा प्रश्न ये था कि किया वो करना कि कहा वो करना। देखो यही भेद है, और वास्तविक भेद ही नहीं है, बात तो एक ही है। अब देखो सीधी सी बात है, आप लोग व्यंजन बनाते हैं, जिसने जिस तरह से व्यंजन बनाया वो उसी बात को कहेगा या अन्य से कहेगा? जैसे मेरी बात करूं कि मैंने जो साधना आराधना जिस मार्ग से की है वो मार्ग मैं बताऊंगा या अन्य का मार्ग बताऊंगा? तो कथनी और करनी में वहाँ फर्क ही नहीं है ना। तो जो किया है वही बताया जाएगा, तो जो किया है वही करना है, और वही बताएंगे, तो जो बताया है वही करना है। दोनों बात तो एक ही है, उसका हमने भेद कर लिया, कहीं वास्तविक भेद नहीं है। अब जिन्होंने अपनी आत्मा में लीन होके केवल ज्ञान पाया वो अन्य बात कहेंगे कैसे? वो कहेंगे भाई मैं मेरी आत्मा में लीन हुआ और मैंने परमात्मा पद को पर्याय में प्रकट किया। अब तू तेरे आत्मा में लीन होगा तो तू भी परमात्मा पद को अधिकारी बन सकता है, वही तो कहेंगे, जो किया वही कहेंगे, सीधी सी बात है। तो चाहे किया हुआ कहे या कहा हुआ कहे, बात तो एक ही है, तो वहाँ कहीं भेद वास्तविक है ही नहीं। लेकिन मूढ़ बुद्धि जीव, मूर्ख जीव उसमें भेद करके संप्रदायवाद, पंथवाद, बाहर 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 और बाहर में ही खुद भी भटक रहे हैं और औरों को भी भटका रहे हैं। इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना है, हमें न भटकाना है न भटकना है। इसलिए मार्ग स्वतंत्र कहा। हर जीव का, हर व्यक्ति का मार्ग स्वतंत्र है, किसी का कंपैरिजन नहीं करना है। पांच भाइयों के विचार पांच हो सकते हैं कि नहीं अलग अलग? एक ही पिता के दो बेटे, एक ऊंचे पद पर चला जाता है और एक जेल में चला सड़ता है। हम देखते हैं संसार की ये विपरीतता। क्या माता पिता ऐसा चाहते हैं कि मेरा एक बेटा डॉक्टर बने और एक बेटा गुंडा बने? कोई नहीं चाहता। तो वो उस जीव के उदय हैं, पूर्व के संस्कार है, उसकी जैसी काल लब्धि है, जैसे उसके प्रारब्ध हैं, उस अनुसार उसका परिणमन हो रहा है, उसके परिणाम हो रहे हैं। अब यहाँ इस बात को हमें देखना है कि मेरे परिवार वाले क्या करते हैं, कौन क्या करता है, कौन कौन सी विधि से करता है। हमें ये नहीं निर्णय करना है कि मुझे क्या करना है, इसका पहले निर्णय करना पड़ेगा। मुझे मोक्ष जाना है और मुझे मोक्ष और कोई भी ले जा नहीं सकता। मेरी मान्यता, मेरा श्रद्धान, मेरी क्रिया, मैं ही मुझे मोक्ष ले जाने में समर्थ हूँ। इसलिए मैं ही मेरा देव और मैं ही मेरा गुरु, क्योंकि निर्णय मुझे स्वयं से करना है ना। गुरु चाहे ठोक बजा के कितना भी कर ले, जीव बदलने वाला हो तो बदलेगा। अब गुरु तो 1000 जने को वही उपदेश दे रहे हैं, लेकिन 1000 जने तो बदल नहीं जाते, 1000 जने उस बात को स्वीकार तो कर नहीं पाते। उसमें से इक्का दुक्का कोई स्वीकार कर लेता है और अपना कल्याण कर लेता है। अब मुझे कल्याण करना है तो मुझे मेरा कार्य मेरे से, मेरे लिए, मेरे में स्वयं से घटित करना पड़ेगा। ऐसा निरपेक्ष जीवन, आत्मा तो निरपेक्ष है, लेकिन अब हमें अपने से परद्रव्यों से भी निरपेक्ष होना पड़ेगा। यदि मुक्ति चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो ठीक है, चल रहा है चलने दें।
संसार ऐसे ही चल रहा है और चलता रहेगा। अनादि से संसार भी चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। अनादि से मोक्ष भी हो रहा है और अनंत काल तक मोक्ष मार्ग भी चलता रहेगा। तो ठीक है, जैसी जैसी जिसकी काल लब्धि है, जैसे जिसका प्रारब्ध है, उसके अनुसार उसकी क्रियाएं होती रहेंगी। यहाँ कह रहे हैं, जब तक तू स्वयं से स्वयं का गुरु नहीं बनेगा और स्वयं का गुरु बनके सत्य पुरुषार्थ नहीं करेगा, उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक मोक्ष मार्ग का तू अधिकारी नहीं बन सकता। कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। संसार में तो कहते हैं कल करे सो आज, आज करे सो अब। फिर मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं? अब सीधी सी बात है, जब कल संसार से छूटना ही है तो आज क्यों नहीं, अब से क्यों नहीं? देह परिवर्तन होगा, चाहे कितना भी सुंदर शरीर हो, कितना भी लाखों करोड़ों का पैकेज कमाने वाला हो, कैसा भी हो, उस शरीर को तो हम रख नहीं पाएंगे। अब एक माँ बहुत रो रही है, मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया। अब वो जब बेटा जाने वाला था, उसके कुछ देर पहले से वो माँ रो रही थी। अब वो बेटे का जीव भी उस माँ पे आ गया, अरे मुझे भी माँ को छोड़ के नहीं जाना है, माँ को छोड़ के नहीं जाना है। फिर भी ऐसा क्षण आ गया और बेटे का आत्मा निकल गया। अब दोनों एक दूसरे में अटके हुए। अब वो माँ रात भर उसे नींद नहीं आ रही, अश्रु की धाराएं बह रही, रो रही है, और आधी रात को 2 बजे बेटे का आत्मा आ गया। अब क्या करेंगे? अब वो कहेगा माँ मैं आ गया। अब वो माँ क्या करेगी? डर जाएगी, डरेगी। वो कहेगा अरे जिसके लिए तू रो रही है और मैं भी तड़प रहा था, मेरी माँ को मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसलिए तो मैं आ गया। देख तू पुकार रही है और मैं आ गया। अब वो माँ रोएगी कि चिल्लाएगी? कि भयभीत होगी, भागेगी कमरा छोड़ के, क्या करेगी? अब ये तो संसार की विपरीतता है। अब जिसके लिए रो रही थी वो आ गया भाई आत्मा तेरा, अब शरीर तो जल गया, वो तो आ नहीं सकता। अब वो किसी योनि में चला गया, ऐसे व्यंतर योनि में और इसमें, और उसको भी था माँ के पास जाने का भाव, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बना। अब वो माँ उसे स्वीकार कर पाएगी कि बेटा आ गया तो अब रहे इस घर में परमानेंट, कि तेरा ही घर है। अरे भूत प्रेत निकालो, जादू टोना मंत्र यांत्रिक तांत्रिक किस किस को बुला के, अरे कौन कौन सा भूत आ गया घर में, निकालो इसे। और ऐसे ही हम बहुत ऐसे शास्त्रों में भी उदाहरण है, कोई कुत्ता बन के आता है, कोई सांप बन के आता है, कोई बिल्ली बन के आता है, कोई किस, क्योंकि जिसकी जहाँ मोहाशक्ति पड़ी है उस अनुरूप वो जीव देह धारण करता है, आता है, और हम उसे भगा देते हैं लाठी मार मार के। हमें पता नहीं कौन सा जीव कहाँ आया है। ये संसार की विपरीतता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी उसी में रचे पचे रह रहे हैं। अब इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? क्यों वैराग्य इतना सुन के पढ़ने के बाद भी नहीं आ पाता है? क्यों हाँ अभी तक हम संसार 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 में रहना चाहते हैं? क्यों? ये प्रश्न स्वयं से स्वयं को आना चाहिए। कोई दूसरा करे उसमें कोई महत्व नहीं है। हमारे गुरु तो बार बार पुकार कर कहते हैं चिंतन करो, चिंतन करो, विचार करो। हम जो कह रहे हैं उसका विचार तो करो, चिंतन मनन तो करो। चिंतन और चितवन तो बहुत आगे की बात है, पहले चिंतन तो करें कि वास्तविक अब मेरी ज़रूरत इस संसार में कितनी, इस देह की अब संसार में ज़रूरत कितनी। अब ये जितना जीवन बचा है अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे कल्याण के लिए, अर्थात आत्मा के कल्याण के लिए ही मुझे लगाना है। भले आप घर में रहे कोई बात नहीं, लेकिन 24 घंटा आत्मा और आत्मा का ही काम करे। पूरी निवृत्ति ले ले संसार से, बैठ जाए एक कोने में जाके, और जगह नहीं हो तो छत पे जाके बैठ जाना। दिन भर तो छत पे बैठ सकते हैं, रात को आके चुपचाप कमरे में आके सो जाना। अरे इतना तो पुरुषार्थ करो।
ठीक है, बाकी तो और क्या कहें, किसको कहें, कितना कहें, काम तो यही आज करें या कल करें। इसलिए जो दूसरी दशा बताई, इसके विपरीत जिसकी दशा है, अर्थात जिसका उपयोग बाहर बाहर और संसार में ही लगा रहा है, ऐसा जीव बहिरात्मा मूढ़ है, मूर्ख है, अपने आप को स्वयं से स्वयं को ठग रहा है, स्वयं स्वयं से ठग रहा है, और कोई ठगे या न ठगे। इसलिए जब तक आत्मा स्वयं से अपने आप को स्वयं का गुरु नहीं बना लेता, अब स्वयं से स्वयं को गुरु, और जब हमने अगुरु सद्गुरु इसकी परिभाषा समझ ली तो सद्गुरु की पहचान हो गई। अब सद्गुरु ने जो कहा है उसको वैसा का वैसा ग्रहण करने का पुरुषार्थ यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हम हमारे सद्गुरु का सच्चा विनय नहीं कर रहे हैं। एक ज्ञानी पुरुष गुजरात में होके गए, गांव के थे, कोई विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता था, परंतु ज्ञान की बातें, आत्मा की बातें, संसार की असारता की बातें इतना करते थे, और उनके बहुत हजारों भक्त हो गए। आज भी है भक्त, वो संत तो नहीं है। अब उनका कहना ये था, वो बार बार कहते थे कि आप हमारी बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन सुन पढ़कर यदि आप उस अनुसरण आचरण में नहीं ला रहे हैं तो आप जीते जी हमारे छाती पे पांव देके चल रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, उनके वचनों में लिखा है, उनके जो भक्त हैं वो कहते हैं, हमारे गुरु ऐसे कहते हैं कि यदि हम जो वचन आपको कह रहे हैं वो आपको सत्य लग रहे हैं, प्रमाण लग रहे हैं, ध्रुव लग रहे हैं, चिल्लाने से नहीं लगते, आचरण में लाने से लगते हैं। अब यदि सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, तो जीवन में आचरण में लाने में कमी क्यों? विचार करना है इसके ऊपर, और गहराई से ही विचार करना। हम विचार ही तो नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल गए, वापस घर गृहस्थी में लग गए। अरे यहाँ से जाके कम से कम 10 मिनट बैठ के विचार तो करो, हम क्या सुन के आए। चलो सुने नहीं, पढ़े, सद्गुरु के हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, घर में स्वाध्याय तो करते होंगे ना, खाली स्वाध्याय करते हैं, 100 का अध्याय कहाँ करते हैं? स्वाध्याय का अर्थ क्या हुआ? स्व का अध्याय करना, अपना चिंतन करना, मैं कहाँ हूँ, गुरु क्या बता रहे हैं और मैं कहाँ खड़ा हूँ, उसका वहाँ चिंतन करो आप। 10 पेज पढ़ लिए, 10 ग्रंथ पढ़ लिए, उससे क्या हो गया? अरे 10 शब्द ही पढ़ें और फिर उसका 10 घंटे तक चिंतन करें कि सद्गुरु क्या कहना चाहते हैं, तो समझे कि आपको सत्य और प्रमाण और ध्रुव लग रहे हैं। अन्यथा तो आप सिर्फ वाचा ज्ञान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सुनते तब महिमा आती है और घर पे जाते तो संसार की महिमा आ जाती है। फिर बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो। अरे घर में जाके कम से कम सुनो एक बात, कम से कम जब हम ऐसे शास्त्र, ऐसा सत्संग, ऐसे कुछ भी ऐसी अच्छी आत्मा की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बाद कम से कम आधा घंटा उसका चिंतन चलना चाहिए, सिर्फ चिंतन चलना चाहिए। क्योंकि उस वक्त हमारी जो भाव दशा होती है वो एक अच्छे ऊंची दशा होती है, और उस दशा में यहाँ से चिंतन करते करते घर पहुँचे और घर जाके 10 मिनट बिल्कुल कोने में एक कमरे में जाके आंख बंद करके सिर्फ बैठ जाओ, सिर्फ बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है। ये भी एक प्रयोग है कि जो सुना पढ़ा चिंतन जो भी, भले ठीक है आधा घंटा 1 घंटे का सत्संग हुआ, उसमें 5 शब्दों तो याद है ना, उस 5 शब्दों पे, उस 5 वाक्यों का, एक वाक्य का आप चिंतन करें। अरे कुछ भी चिंतन न करें तो अपने आप को देखने का प्रयास करें,
जिस भाव दशा से हम यहाँ होते हैं और उस भाव दशा को लेके आगे निकलते हैं, उस भाव दशा को स्थिर रखने का कुछ समय के लिए तो प्रयास करें। ये सच्ची आपकी सामायिक हो जाएगी, ये आपका प्रतिक्रमण हो जाएगा वहाँ, यहाँ नहीं, घर पे जाने के बाद। जैसे ही आप घर पे पहुँचे, किसी से बात न करें, बिल्कुल मौन रहें। करें आज प्रयोग करके तो देखें, बिल्कुल जितना भी काम हो बाजू में रख दे, हो जाएगा, सब काम हो जाएगा तत्समय की योग्यता से। अरे नहीं भाई ये काम तो, फिर आपने तत्समय की योग्यता को स्वीकार कहाँ किया है, वस्तु स्वरूप को स्वीकार कहाँ किया है, स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हम। होना हैगा, हो जाएगा। अब मुझे आधा घंटा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, अरे आधा घंटा नहीं 15 मिनट तो बैठें, इतना तो समय मुझे नहीं लगता कि हम नहीं निकाल पाते हैं। 15 मिनट बिल्कुल मौन, यहाँ जाने के बाद 15 मिनट तक एक शब्द नहीं बोलना है। घर पे जाने के बाद, यहाँ से घर पे जाएंगे, यहाँ तो हम यहीं से उठते ही हमारी बातें चालू हो जाती है। क्यों होती है बातें चालू, क्यों हम मौन नहीं रह पाते हैं? बिल्कुल दृष्टि को नीचे रखो और अपने में आने का प्रयास करो। 4 हाथ जमीन देख के चलने का अर्थ क्या हुआ? जीवों को बचाने के लिए 4 हाथ जमीन नहीं देखनी है। 4 हाथ जमीन देखें वो तो आँख का काम है, चल रहा है, और जीवों को बचा रहे वो तो पाँव का काम है, ये तो पुद्गल की क्रिया हुई। उसमें मन तो खाली है ना, उस मन को अपने में लगाओ, इसका नाम है 4 हाथ जमीन देख के चलना। यदि मन अपने में, उपयोग अपने में नहीं लग रहा है तो 4 हाथ जमीन देख के चलना भी व्यर्थ है। अपेक्षा से समझना, निश्चय की अपेक्षा से कथन कह रहे हैं, नहीं तो क्रिया जड़ी हो जाएंगे। 4 हाथ जमीन देख के चलना है और जीवों को बचाना है, ये कोई मोक्ष का मार्ग थोड़ी है। मोक्ष का मार्ग तो वो है जीवों को भी बचाएं और उसी क्षण अपनी आत्मा में रहने का प्रयास करें, ये मोक्ष का मार्ग है, ये व्यवहार निश्चय का समन्वय है। ऐसा समन्वय करने का हम प्रैक्टिकल प्रयास करें, अभ्यास करें इसका। ये प्रयोग हुआ तो आज का प्रयोग दे दिया आपको, ठीक है ना। अब इस प्रयोग से आपको घर तक जाना है, अब आप करें ना करें आपकी मर्जी। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्मशास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।